है 18वें लक्स स्टाइल अवार्ड का नुक्ता-ए अरूज। आज होगी रंगो नूर की बरसात, आज होंगे हसीन चेहरे, आज होंगे अदाकारी के कमालात, आज होंगे गुलकारी के सुर। और आज जो यहाँ लोग परफॉर्म करेंगे, यहाँ आएंगे, शिरकत करेंगे, वो किस तरह आते हैं, किस तरह बैठते हैं, किस तरह शिरकत करते हैं, स्टेज पे क्या क्या रंग जमाएंगे, हम भी देखेंगे क्या होता है स्टाइल में, फैशन में, अवार्ड्स में। आइए देखते हैं। आप ये बताएं कि सबसे पहले तो ये हम जानना चाहते हैं, आपने अपना हुस्न कैसे बरकरार रखा? अल्लाह मैं ना बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, चाहे हालात जैसे भी हो ना। मुझे लगता है कि हर चीज़ गुजर जाएगी। अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। मैं पॉजिटिव रहती हूँ और उसी वजह से मैं जलती कुड़ती नहीं हूँ। तो जलने कुड़ने वालों की जो शक्ल है वो जल जाती है, और जो ज़रा खुश रहते हैं उनकी शक्ल ऐसी रहती है। और बज़ाहिर आपका चेहरा बहुत मासूम होता है, लेकिन जब आपके सवालात निकलते हैं तो उनके अंदर काफ़ी मोड़ और काफ़ी गांठें होती हैं, गहरे होते हैं। ये कैसे कर लेती हैं आप? अब पता नहीं, मैं बहुत बातों नहीं थी शुरू से ही, और मुझे बहुत शौक़ है लोगों के बारे में जानने का, उनकी टो लेने का, उनके अंदर की बातें बाहर निकलवाने का। तो मैं बहुत गौर से सुनती हूँ उनकी बातें, इसलिए शायद मुझे सब बता भी देते हैं, इंटरेस्ट लेके सुनती हूँ। अवार्ड्स पे क्या फीलिंग है आपकी? रेड पहन के आई हैं आप। जी, मैंने HS5 पहना हुआ है, और हमेशा जब भी मैं HS5 पहनती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है पहनने में। तो इस वक्त भी मैं सब इतनी गर्मी में बहुत सारे लदे हुए कपड़े पहन के आए। मैं बहुत सिंपल और हल्का फुल्का जोड़ा पहना हुआ है ताकि मैं इंजॉय करूँ लक्स स्टाइल अवार्ड्स। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अदाकारी और फैशन दोनों में बढ़ चढ़ कर आगे होते हैं, दिल के करीब क्या है? दोनों। एक्टिंग ऐसा काम है कि आप हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, सो बड़ा मज़ा आता है। आपकी अदाकारी दूसरों से मुख्तलिफ है। दूसरे कोशिश करते हैं अदाकारी करते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल नज़र आए, और आप कोशिश करते हैं कि अदाकारी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अदाकार नज़र आए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ मैं वो नज़र आऊँ, तो और उसके करीब तरीन जितना हो सकूं वो करूं। उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करता हूं, थोड़ी सी मेहनत करता हूं। चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, कॉमेडी है तो कॉमेडी, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो वो लगना चाहिए। नेगेटिव आजकल मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूं, लोग गालियां दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। इसका मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोगों को लग रहा है कि ये वाकई वो आदमी है जो मतलब दिखाया गया है ड्रामे में। सो ये एक बड़ी इनकरेजमेंट होती है। हमारे मुल्क में ड्रेस डिज़ाइनर तो बहुत है, लेकिन कोई ड्रेस में इनकलाब नहीं आया अभी तक। हम वही 70 साल जो पुराने ड्रेसेस हैं उन्हीं को रिसाइकल कर रहे हैं। क्या वजह है? फ़ैशन तो देखें हमेशा रिपीट होता है, उसमें थोड़ा सा एक जो प्रेजेंट ज़माने का एक टच होता है, मॉडर्न टच, वो आ जाता है। बाकी चीज़ें वही साइकिल है जो रिपीट होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का फ़ैशन सीन जो है वो बहुत उसने तरक्की की है, बिकॉज़ क्योंकि पिछले चंद 4-5 सालों में बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है सोशल मीडिया की वजह से फ़ैशन इंडस्ट्री को। तो अब बड़ी फ्यूजन लाइंस और मिला जुला काम बड़ा अच्छा होता है, और डिज़ाइनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। तो ये जो अवार्ड्स हैं क्या ये मेरिट पे दिए जाते हैं? ये एक सवालिया निशान है, लेकिन देखें काम जो भी अवार्ड दिया जा रहा होता है किसी को भी कुछ ना कुछ तो किया होता है उसने। तो अवार्ड्स तो हमेशा ही जब भी होते हैं तो कंट्रोवर्सी ज़रूर क्रिएट होती है, क्योंकि जिसको नहीं मिलता वो थोड़ा सा डिसहार्टन फील करता है, वो कुछ बोलता है, फिर उसके साथ 10 लोग और होते हैं। सो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन, बट अवार्ड होने बहुत ज़रूरी हैं। एक्टर्स की और टैलेंट की जो है वो बड़ी इनकरेजमेंट होती है, और आर्टिस्ट को इनकरेजमेंट ही चाहिए होती है अपने काम के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ यू सर? कैसे हैं आप? वेरी वेरी नाइस टू सी यू। माय प्लेजर। मैं तो आपको देखता ही रहता हूँ। आप तो फिल्म की दुनिया के बहुत बड़े सितारे थे, और अब छोटी स्क्रीन पे भी आए तो छा गए। आप अवार्ड्स को कैसे देखते हैं? कितना ये फ़न की और फनकार की मदद करते हैं?
अवार्ड एक हौसला अफजाई का एक बहुत बड़ा मैं तो कहता हूँ कंट्रीब्यूशन है ये। और जैसा आप खुद जानते हैं कि एक ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत से अवार्ड्स होते थे। निगार था, ग्रेजुएट अवार्ड था, और भी बहुत से अवार्ड्स थे। लेकिन जिस तरह फिल्में ख़त्म होती गई उसी तरह अवार्ड्स भी ख़त्म होते गए। लेकिन अब माशाल्लाह लक्स अवार्ड जो है ये कई सालों से हो रहा है, और मैं तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ लक्स वालों को कि इन्होंने इतनी हौसला अफजाई की है। मैं तो बल्कि हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के अवार्ड जो है हर साल हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वालों को ज़रूर दिया करें, ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। नज़ीम साहब, आपने ज़ाहिर है इतने रोल अदा किए, इतने डाइवर्स रोल अदा किए, लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसी ख्वाहिश बाकी है कि मैं ये भी करूं? कभी मुझे कोई किसी ख़ास पर्टिकुलर रोल करने का कोई ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा रोल मिले। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश होती थी या कोशिश होती थी कि अच्छा रोल हो, अच्छा लिखावा हो, और उसमें कुछ करने के लिए मवाद मौजूद हो। नदीम साहब, आपने शबनम, बाबरा, बहुत बड़े बड़े नामों के साथ काम किया। जी। और फिर आज के यंगस्टर्स के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो ये जो फ़र्क है आपको महसूस होता है उनके साथ एक्टिंग करते हुए? नहीं, फ़र्क है ये नहीं, ज़ाहिर है कोई यंगस्टर्स हैं, नया टैलेंट है जो ऊपर आ रहा है, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये बहुत लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं। याद तो नहीं आती शबनम और बाबरा? वो भी, उनके साथ भी बहुत काम किया, बल्कि आज तो शबनम को अवार्ड भी दिया जा रहा है माशाल्लाह। तो शबनम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बाबरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जितने आजकल नए लड़कियां और लड़के आ रहे हैं, मैंने महसूस किया कि बहुत ही टैलेंटेड है और बड़ी मेहनत से काम करते हैं ये। और एक तो अच्छी बात यह है कि अब ज़्यादातर इस तरफ लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है अप्रोच में, सोच में, काम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या फीलिंग है आज? सर, आज फिल्म की नॉमिनेशन है, बेस्ट एक्टर नॉमिनेटेड हैं हम, इसके अलावा मेरे बहुत सारे सीरियल्स नॉमिनेट हैं मेरी प्रोडक्शन के। तो फहद मुस्तफ़ा अदाकार और इंसान में कितना फ़र्क? देखिए, अगर आप इंसान अच्छे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, जो फिर अच्छा हो बुरा हो लोगों को अच्छा लगना शुरू हो जाता है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फहद जब घर होता है जी, तो क्या बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी होता है? नहीं सर, मैं घर पे बहुत ही, मेरे घर पे चलती वलती है नहीं, मैं आपको सच बात बताऊँ तो मेरे बच्चे भी, मेरे घर वाले भी, तो हमारे सब इस तरह के हैं। सो अगर घर में भी आप स्टार रहेंगे तो फिर तो सर वो बात नहीं होती। तो आई थिंक उनको एक एंजॉय करना चाहिए, वो गालियाँ भी दें तो खैर होगी, टेंशन नहीं है। तनकीद होती है घर पे? ओहो, ऐसी वैसी, और हम सिंधी हैं तो हमारे यहाँ तो गालियों में तनकीद होती है। वो बेगम साहबा, बच्चे सब तरीके से? नहीं, कोई एक आधा मद्दा भी होगा। मेरी अम्मी को अच्छा लगता है मेरा काम, वो बेचारी पता नहीं ऐसा कभी उनका एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगा, मुझे दिल से नहीं कहती, लेकिन कहना पड़ता है। थैंक यू सो मच। ज़ेबाइश और खूबसूरती के ब्रांड तो बहुत हैं, लेकिन लक्स ही क्यों हमेशा फ़नकारों के लिए अवार्ड्स का एहतमाम करता है? इसके पीछे मकसद क्या है? लक्स का मकसद बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज़ लक्स बिलीव करता है कि तमाम ख़वातीन बहुत खूबसूरत हैं और उनको अनअपॉलोजेटिकली फेमिनिन होना चाहिए। ये सफ़र जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स का है, हमने तकरीबन 18 साल पहले शुरू किया था। इट्स द 18th लक्स स्टाइल अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय जियो दिस टाइम। जियो हमारा पार्टनर है इसमें। ये यहाँ का पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड सेरेमनी है। इसके अंदर तमाम जॉनरास, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो जिसमें म्यूज़िक, फिल्म, ड्रामा, उस सारे अवार्ड्स हैं। उसके अलावा स्टाइल अवार्ड्स भी हैं। आप ये बताइए कि ये अवार्ड करवाना भी एक बहुत मुश्किल मरहला है। जी बिल्कुल है। कितना वक्त लगता है और कितना पैसा? पैसा तो ज़रा सा कॉन्फिडेंशियल है, मगर वक्त लोगों का काफ़ी लगता है। हमारी ये एक टीम एफर्ट होता है। हमारी पूरी इस दफ़ा टीम है जिसने मिलके ये अवार्ड शो पुट टुगेदर किया है, जिसमें कैट वॉक है, टॉकिंग पॉइंट है, और उसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम ये शो पुट टुगेदर नहीं, लेकिन अरबों तक हो जाता है। मैं ये ज़रूर आपसे कह सकती हूँ कि नो डाउट पाकिस्तान का ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टिवेशंस है। यानी अरबों है। चलें देखते हैं। आई होप आप शो एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। यासिर साहब, सर कैसे हैं आप? आप बताएं। माशाल्लाह बड़ा मुनफरिद आपने लिबास पहना है। बहुत ये किसने डिज़ाइन किया और क्या आपने खुद इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया? मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये था कि हम लोगों ने सोचा था कि बस ट्विनिंग करनी है, और उसके अलावा सारी अली ज़ीशान का कमाल है। और ये कितने का बना?
इन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने बोला बस एक पीस है आपके लिए बना रहे हैं, हैंड पेंट किया उन्होंने, तो शायद लेकिन कुछ ना कुछ अंदाजा तो उन्होंने तोहफतन दिया। अगर ये पैसों का होता तो शायद हम ना खरीद पाते। नहीं, ये लाख का तो होगा। नहीं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा का होगा। 10 लाख का। उन्होंने हैंड देखिए, पेंट किया। पेंटिंग जो होती है और क्रिएटिव चीज़ें जो होती हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती। तो यासर साहब, आपने कितने का पहना हुआ है? सर, असल में हम दोनों का सूट जो है ना वो एक ही खाते में बन गया, और इसके पैसे तो शायद काफ़ी ज़्यादा हों, लेकिन अली ज़ीशान ने हमें तोहफ़तन दे दिए। जैसे मैं अहमद भाम भी पहन रहा हूँ और हुमायूं आलमगीर भी पहन रहा हूँ, तो ये हमारे लिए तोहफे होते हैं डिज़ाइनर्स के। क्या इस तरह के कपड़े पहन के इंसान अपने अंदर तब्दीली भी महसूस करता है? नहीं, अगर ऐसे कपड़े पहन के हम तब्दीली महसूस करें तो फिर वो हम नहीं होंगे जिसके लिए लोग हमें पसंद करते हैं। नहीं, फीलिंग तो आती है, इलेशन तो आती है। नहीं, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। ये कपड़े हम पे तभी अच्छे लगते हैं जब हम अंदर से पहले से इन कपड़ों को पहनने से पहले से हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कृष्णा जी, आप जल परी बनी हुई हैं और ये ड्रेस कितने में आया और कहाँ से लिया? ये ड्रेस मुफ्त में आया है। ये अल्बीना डायला रशिया की एक डिज़ाइनर है और उन्होंने मेरे लिए बनाया मेरी स्किन कलर के मुताबिक, एंड मुझे मुफ्त में उन्होंने बना के दिया। ये वापस करना है। कलर आपका पसंदीदा यही है? मेरी स्किन कलर जी, क्यों नहीं। और कौन से रंग पसंद है आपको? ग्रीन इज़ माई फेवरेट कलर। थैंक यू सो मच। अस्मा जी, आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ऐसा ड्रामा लिखा जी कि बिल्कुल। सारे माजी के रिकॉर्ड टूट गए। क्या किया? रिकॉर्ड बिल्कुल टूटे जी, मैंने लिखा, लेकिन मेरा ख्याल से एक टीम एफर्ट होती है। कहानी कहाँ से लाई? कहानी अपनी दुनिया से, हमारे इर्द गिर्द होती है कहानी। खाने की कहानी कहाँ से आई? खाने की कहानी अपनी बिल्कुल सोसाइटी की कहानी है। अगर हम देखें, कुछ बड़े रीसेंट केसेस ऊपर नीचे आ रहे थे, उससे कुछ इंस्पिरेशंस लेके और चीज़ें हुई, और बस जो अपनी सोसाइटी में हो रहा होता है, अगर आप रियलिटी से करीब लिखें तो मेरा ख्याल से बहुत रिलेटेबिलिटी लोगों को आती है। और क्या तवक्को कर रही हैं आप? अच्छी 6 नॉमिनेशंस हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। लगता तो है अवार्ड मिलेगा बेस्ट राइटर का, लेकिन बाकी अल्लाह मेरे को पता है। आगे क्या करने जा रही हैं? आगे कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की फरमाइश है खानी 2 लिखें, तो वो अब हम और अब्दुल्ला साहब वगैरह देखेंगे कि क्या करना है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर, ये बताएं, ये जो अवार्ड्स होते हैं ये कितना फ़ायदा देते हैं फ़न को? सर, फ़ायदा तो फ़न को एक लिहाज से इस तरह देते हैं कि एटलीस्ट पूरी इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाती है। सब लोग आते हैं और आपको पता चलता है कि ऑडियंस क्या चीज़ पसंद कर रही है, क्या नहीं पसंद कर रही है, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ें पसंद की हैं लोगों ने वो आज यहाँ सेलेक्ट हुई नहीं हैं। उनमें से फिर आप लोगों को सराहते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हो। क्या अवार्ड्स मेरिट पे मिलते हैं? सर देखिए, इट्स अ मिक्स एंड मैच। आजकल हमारे यहाँ एक तो आपकी क्वालिटी के साथ साथ आपके फैंस आपको कितना पसंद करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आपको अवार्ड मिल रहा है? सर मेरी नॉमिनेशन है, लेकिन देखें, बीइंग अ नॉमिनी इज़ अ बिग थिंग, और मैं यहाँ सेलिब्रेट करने आया हूँ। कोई भी जीते, ये इंडस्ट्री की जीत है। सो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दैट। थैंक यू। थैंक यू सर। उस्मान पीरज़ादा साहब, आप ये बताएं, आप तो ज्यूरी का हिस्सा हैं, ये अवार्ड कितने मेरिट पर मिल रहे हैं, कितना इंसाफ होता है? आई थिंक काफ़ी इंसाफ होता है, क्योंकि इसमें कोई सिफारिश वगैरह तो चलती नहीं। आई थिंक ज्यूरी मेंबर्स की अपनी भी एक पसंद और नापसंद की बात होती है, और एक इंडिविजुअल का फैसला नहीं है ये। हम सारे नंबर्स देते हैं, मार्क्स देते हैं, वो बाद में कैलकुलेट होते हैं, और जिस फिल्म ने या जिस कैरेक्टर ने या किस टेक्नीशियन ने ज़्यादा मार्क्स लिए होते हैं उस हिसाब से अवार्ड की वो बनावट बनती है। सो आई थिंक क्रिएटिव आर्टिस्ट नीड इट वेरी बैडली कि उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको एक अप्रिसिएशन मिले, एंड आई थिंक इवेंचुअली व्हेन यू विन एन अवार्ड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। पीरज़ादा साहब, आप एक एक्टर भी हैं बट एक थिंकर भी हैं। आप ये बताएं कि ये अवार्ड्स कितना रोल प्ले करते हैं फ़नून की तरवीज में, और इनको आगे जो ड्रामा है, फिल्म है, गुलकारी है, इसको आगे बढ़ाने में? देखिए, बाहर की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। जो ऑस्कर अवार्ड विनर है वो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ चली जाती है, और अल्लाह करे कि एक दिन ऐसा भी आए कि हर अवार्ड की, बल्कि लक्स अवार्ड की भी वैल्यू ऊपर जाए। मैं रेसिपिएंट हूँ, कोई 11 नेशनल अवार्ड्स मैंने विन किए हैं फिल्मों में। I don't think at that time award meant something, but now award means something because हमने award को खुद respect करना है, and I think काम जहाँ से भी आ रहा है, जिन चैनल से आ रहा है या उन
प्रोडक्शन हाउसेस से आ रहा है, दे ऑफ कोर्स वांट द बेस्ट ऑफ टैलेंट टू बी वर्किंग विद देम। Thank you very much, Pizza. Thank you. Very good. Huge credit goes to Lux for celebrating 18th time. तो कितनी मेहनत लगती है इसमें? आई थिंक अनथक मेहनत इज़ द वर्ड। बिल्कुल, आई थिंक इट्स नॉन स्टॉप। कितने दिनों की रिहर्सल्स, काम, मेहनत, एंड इट्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो ये पैसे लगा देते हैं ये छोड़ दे। ये जो अवार्ड्स हैं, इनसे कितना फ़ायदा होता है? देखिए, फ़ायदा तो है, बिल्कुल है, एंड एब्सोल्युटली आई थिंक एक ब्रांड की एक टॉकेबिलिटी में फ़ायदा होता है। ब्रांड की पॉपुलैरिटी अपनी एक जगह है, बट इससे 2 फोल्ड्स बढ़ जाती है। कवि साहब नज़र आए तो ऐसे लगता है कि अदाकारी का एक पहाड़, एक मीनार, एक मशल गुजर गई। सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते गुजर गई। कौन सा किरदार अच्छा लगा या अपनी ज़िंदगी के करीब लगा? ज़िंदगी के करीब तो मेरा ख्याल आखिरी किरदार ही लगता है इंसान को। बाकी सब तजुर्बा ये है ज़िंदगी का, ये किरदार आने जाने वाले हैं और इनमें हकीकत तो है नहीं, असल कुछ भी नहीं है, और जो असल है वही आखिरी है, और वो किरदार जो है उसी की तलाश में आदमी जूं उम्र गुजरती जाती है तू उसके करीब होता जाता है। हकीकत का जो लाइफ अचीवमेंट है उसकी तलाश सबको होती है, आपको भी है, ये सारे जगमगाते सितारे जो हैं इनको भी, अगर नहीं है तो हो जाएगी, मुझे हो चुकी है। कवि साहब, नई ज़िंदगी मिले तो क्या यही रोल निभाएंगे जो निभाते आए हैं, या ज़िंदगी को बिल्कुल नए अंदाज में चलाएंगे? अगर नई ज़िंदगी मिलेगी और मेरे हिस्से में यही कुछ आएगा तो इसको बहुत ही बेहतर और आला तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। कवि साहब, ज़िंदगी में सबसे बड़ा अजीम काम कौन सा किया और गलती कौन सी की? गलती ये की जो आज मैं सोच रहा था कि इंसान को जब वो अपने शऊर में आने के बाद एक दूसरी सीढ़ी अपनाता है और कदम रखता है, और शादी के बाद वो तवज्जो देता है, कितनी देता है कितनी नहीं देता है, वो कौन सा हिस्सा है जिसमें उसको बेपनाह तवज्जो अपनी नस्ल की तरफ देनी चाहिए। बच्चा 14-15 साल का हो जाए तो 25 साल तक माँ बाप को पूरी तवज्जो वो 10 साल ज़िंदगी के उन बच्चों को दे दें जो आगे जाकर उनके नाम को रोशन करें। आपने दिया उतना वक्त के नहीं? दे तो नहीं सका, लेकिन एक बात तो कर रहा हूँ, ये बात अगर आपके तो फैली पहुँच जाए बहुत से लोगों पर और एक भी अमल कर ले उस पर तो सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ा अपनी ज़िंदगी का कारनामा क्या समझते हैं? कुछ नहीं, नथिंग। तलाश में उस लम्हे की जब कोई कहे तेरा ये सजदा कबूल हो गया और तूने जो कुछ किया हमने कबूल किया, उसकी तलाश में बस। बाकी तो सब है ही बकवास। कितना स्टार, कितना बड़ा, कितना क्या नाम, क्या वो क्या है यार, चले जाना है बस, यही देखते हुए ज़िंदगी गुजरी। वो सब्र और शुक्र वाली बात जो है ना, अगर वो ना होती तो कुछ भी ना होता। थैंक यू। छोटी स्क्रीन का चॉकलेटी हीरो, 7 स्काई और इतने बड़े ड्रामों की प्रोडक्शन का मालिक कैसे बन गया? क्या किया है? सर, एक काम बहुत किया ज़िंदगी में, माँ की बहुत खिदमत की, बहुत दुआएं ली, और फिर जब आपको पता है अल्लाह पाक करम करने पे आते हैं तो फिर सितारे जगमगा जाते हैं। अल्लाह के फजलो करम से जो चीज़ मैं अपने मुंह से कभी नहीं कहता, लेकिन बात ये कि पाकिस्तान में आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मॉडल, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मार्केटियर, मीडिया मैनेजर, और उसके अलावा इवेंट मैनेजर, और सारी चीज़ें, यानी सारी टोपियां मैंने पहनी हैं, कोई छोड़ा नहीं है। और अब जो मैनेजमेंट थी वो भी 11 साल पहले एक और चैनल के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान के नंबर 1 नेटवर्क के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि यू आर मल्टी फेस्टेड, आपके अंदर हर फन मौला है? जी सर, हर फन मौला है, अल्लाह का शुक्र है, और वक्त पे जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हर फन मौला। ये मैं आपकी बेगम साहबा से पूछता हूँ, जी बिल्कुल, खामी बताएं। बिल्कुल खामी। जी आप बताएं, ये वाकई हर फन मौला है या
घर के मामलात में बिल्कुल नालायक है। टैलेंट तो इतना है कि घर और बाहर सबको चला सकते हैं एक साथ सारा कुछ चला सकते हैं। किसी को और को काम नहीं करने देते किसी को नहीं करने देते सब आराम करते हैं, अकेले ही लगे होते हैं। जी बेटे आप? डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब हर डिटेल को वो देखते हैं। जैसे अगर उन्हें खानी बनाया हो या उसके ट्रेलर में या उसकी OST में, वो हर चीज़ वो देखते हैं। और फिर क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? पॉजिटिव आउटलुक है, गुड इंटेंशंस, अच्छी नीयत देखें बहुत आगे ले जाती है बंदे को, इंसान को। तो आई थिंक वो चीज़ है, सिंसेरिटी है, हार्ड वर्क है, तो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। कोई खामी भी बताए ना, कोई तनकीद करें। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा शायद गुस्सा आ जाता है उनको। अच्छा अब आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? सर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने सब खैर की तो इस साल जियो के अवार्ड्स भी करेंगे। पहले फर्स्ट अवार्ड्स हो रहे हैं। उसके अलावा जियो फिल्म्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स उस बैनर के तहत बनाएंगे। सेवेंस का और जियो का जो साथ है, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जियो एंटरटेनमेंट की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। सर आपको याद होगा मेरी साथ ज़रा बेनिशान से शुरू किया और उसके बाद हम करते रहे। और अभी भी एक प्रोजेक्ट जियो पे आ रहा है जो हम मी टू कैंपेन पे लेकर आए डर खुदा से, तो उस पर मुझे उम्मीद है कि अगले साल वो भी नॉमिनेट होगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, हैरेसमेंट पे है। उसके अलावा भी रमज़े इश्क एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो है। उसके अलावा खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 आ रहा है। उसके अलावा आई एम सॉरी हसन आ रहा है। उसके अलावा दीवानगी आ रहा है। उसके अलावा बहुत कुछ आ रहा है। सारा कुछ कैसे कर लेते हैं आप? सर कोशिश सोते हैं आप? बहुत कम सर, 3-4 घंटे। अच्छा जी, बाकी जागते रहते हैं? बाकी हाँ, दिमाग असल में नहीं सोता। अब सबसे बड़ा मुश्किल ये हो गई है कि सोता भी हूँ तो दिमाग जाग रहा होता है, तो वो आप सुलाती नहीं इनके दिमाग को? दिमाग तो खुद ही सोएगा, लेकिन ये कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है, नींद होती है थोड़ी होती है, लेकिन ये कि घर आके भी, ऑफिस से घर आके भी काम चल रहा होता है। तो बच्चों के साथ नहीं खेलते? आपको टाइम? नहीं बिल्कुल टाइम तो देते हैं। संडेज यूजुअली डेडिकेटेड होते हैं हमारे लिए। अगर जो भी टाइम मिलता है बच्चों और बीवी के साथ होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, दुआ में याद रखिएगा सर। आपकी क्या फीलिंग है नॉमिनेशन पर, और आपने अपनी एक्टिंग में क्या ऐसी चीज़ डाली जिसकी वजह से नॉमिनेट होगी? सर ऑनेस्टली जो क्रेडिट है वो डायरेक्टर को जाता है, मेरे एक्टिंग कोच को जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत की। और इसके अलावा जो है फीलिंग ये है कि ये सब जो ख़वातीन हैं जिनके साथ मैं नॉमिनेट हुई हूँ, तो उनके साथ खड़ा होना एक ही प्लेटफॉर्म पे वही एक अचीवमेंट है। तो आई थिंक आई गॉट माई अवार्ड। नहीं, लेकिन आपने कितनी मेहनत की? सर मेहनत तो सब करते हैं, और द थिंग इज़ फॉर मी हु इज़ लिटरली, मतलब इट्स बीन 4 years that I've entered the industry and the rest of the women have been here for a long time now and I'm sure that सिफारिश लड़वा ली होगी आपने? नहीं, हाँ मतलब ख़रीद लिया, ये कह लें आप। सिफारिश लड़ा ली मैंने, पहुंच गई मैं। क्या किया खास? सर लोगों को काम पसंद आया। आई थिंक इट्स ऑल दैट मैटर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रोफेशन के एतबार से तो आप प्लास्टिक सर्जन हैं, यानी लोगों को हसीन बनाते हैं, लेकिन ख़ुद अदाकारी भी करते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि दोनों में बड़ा फ़र्क है? एक्चुअली दोनों में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, बिकॉज प्लास्टिक सर्जरी भी बिल्कुल अटेंशन टू डिटेल मांगता है और अदाकारी भी बिल्कुल अटेंशन टू डिटेल मांगती है। इन दोनों कामों के बारे में मैं एक चीज़ कहता हूँ, या तो सही करो या नहीं करो। तो आप कैसे करते हैं अदाकारी? क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ अदाकारी से, तो जब संडे को छुट्टी मिलती है। अदाकारी से मोहब्बत करते हैं? नहीं, सर्जरी तो मेरा पहला प्यार है, बट सो कैसे करता हूँ कि मुझे 3 हफ्ते की छुट्टी मिलती है ना साल में, तो उसमें ट्रैवल करने के बजाय मैं एक्टिंग करता हूँ, संडे को भी एक्टिंग करता हूँ। डैज़लिंग सबा कमर, ये बताएं कि कल की सबा कमर और आज की सबा कमर में कितना फ़र्क है? सर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस कपड़े आज बहुत ज़्यादा फैंसी पहन रही है शायद इसलिए। और आज से 10 साल पहले की सबा कमर और आज में कितना? बहुत फ़र्क है। I've learned a lot from my mistakes even, yeah. Refined सबा कमर now. सबसे बड़ी गलती क्या है और सबसे बड़ा कारनामा क्या दिया? सबसे बड़ी गलती आपका सबक होता है जो मिलता है आपको। तो गलतियाँ तो इंसान को करते रहना चाहिए, गलतियाँ बहुत सी होती हैं। कौन सा सबसे बड़ा काम किया है जिस पे प्राउड हो? Oh my God, how can I say कि मैं प्राउड हूँ अपने काम पे? फिर भी अपने चीज़ पे लोगों को डिसाइड करने देना कि नहीं, बंदे की सेटिस्फेक्शन तो होती है। Yeah, I've done some nice projects like बागी and चीख and हिंदी मीडियम, तो कुछ अच्छा मज़े का काम है जो। आप खुद भी बागी हैं? Little bit, yes. I am a rebellious child. Yeah.
हूँ बच्चा, मैं भी बड़ा बागी बच्चा हूँ मैं। अच्छा, या क्या अब आपके पेरेंट्स वगैरह ने आपकी बगावत को, आपके बहन भाई कर लिए? हाँ, डे 1 से कर लिया है। डे 1 से माई मदर नोज के इसके साथ बहस नहीं करनी, क्योंकि जब भी मुझसे किसी चीज़ पे बहस की जाती है तो फिर वो मेरी ज़िद बन जाती है कि वो तो मुझे करना है। सो या आई एम हु आई एम, आई कांट चेंज माई सेल्फ। I know everybody has flaws, imperfections, but I like my imperfections. Yes. ये सफ़ेद ऑफ वाइट कलर और ये डिज़ाइन, Classy, I feel it's very classy, light and trendy. मैंने बहुत safe play किया है, that's why I'm wearing this. अच्छा, और किसने बनाया ड्रेस? Zahir Abbas. Good. He made it. Yeah. Thank you. I liked it. Thank you so much, Thank you sir. so Thank much. you. I'm a fan of you. Bye. Thank you. Thank you. Firoz Khan. Sir, please, I request all of you to give a standing ovation for the living legend, Kavi Saab. First of all, I would like to hand this award to my inspiration, the library Kavi Khan Saab. Sir, this is for you. आप मेरे बड़े हैं यहाँ पे, please sir. Thank you very much, Mom, Dad, Sultan, Alize, everyone at home, Umaima, Amna, I love you all, Jazib, everyone, thank you very much. Sir, thank you, sir. मीर हादी साहब, आप ये बताएं कि ये अवार्ड्स जो होते हैं ये कितने यूज़फुल होते हैं फ़न के लिए और इस फिल्मी और ड्रामा की दुनिया के लिए? आई थिंक जो टैलेंटेड होते हैं उनको अप्रिसिएशन मिलती है इस प्लेटफॉर्म से, और अप्रिसिएशन जो होती है वो किसी के लिए भी इस तरह बेहतर होती है कि वो ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है इंसान को और वर्क हार्ड करने के लिए। आप ये मुझे बताएं कि जो एक्टिंग है जी मीर साहब, जी ये ज़ाहिर है मसनूईपन होता है, हाँ जी, इसका शख्सियत पर असर पड़ता है या नहीं? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि एक्टिंग के साथ आदतें होती हैं, कैरेक्टर्स के साथ आदतें, एहसास होता है, तो वो आपके साथ लग भी सकता है अगर आपको उसको उतारना ना आता हो। अच्छा, हाँ जी, तो उतारना पड़ता है हर किरदार? ऑब्वियसली यू हैव टू लेट गो, अनलीश योरसेल्फ टू गेट इनटू अ डिफरेंट स्किन, किसी और की कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए, उसको फील करने के लिए। वो अक्सर आप नहीं भी हो। कभी ऐसा हुआ कि आप पे किरदार छा गया और फिर आपको उसको उतारना पड़ा हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत रहम किया है कि घर वाले मुझे फ़ौरन ज़मीन पे ले आते हैं, तो तनकीद करते हैं, तनकीद भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, ताली भी बजाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दोनों सुनना मेरे लिए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सर, नाइस टू सी यू। आपने ये इतना खूबसूरत ड्रेस कहाँ से बनवाया? जी, नोमी अंसारी ने बना के दिया है मुझे। अच्छा, वेरी गुड। और आपने? इस्माइल फरीद ने। वेरी गुड, डिफरेंट दोनों ने चूज़ किए हैं अपनी पसंद से। इन्होंने मुझे कहा तुम वाइट पहनो, मैंने इनसे कहा कि नीला पहने। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आज आपकी क्या फीलिंग है आज कुछ अवार्ड सेरेमनी में जाते हुए? जी, आई थिंक मिक्स फीलिंग्स है, नॉमिनेशन नहीं है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो, क्योंकि वो प्रेशर होता है वो नहीं आज। परफॉर्मेंस का? जी, परफॉर्मेंस तो है, होस्टिंग है मेरी शहरयार के साथ, हाँ, तो या फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऑनर। सालों के बाद पाकिस्तान में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, तो आपके क्या एहसासात हैं? यहाँ से चली भी गई, आती भी रहती हैं। देखिए, ये जो एहसास है वो मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकती, जैसे फीलिंग्स की बात है, इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। सबसे पहले तो मैं लक्स स्टाइल का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे याद किया, इतने सालों के बाद याद करके मुझे अवार्ड दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्स। लक्स की जो पहला ऐड था पाकिस्तान में वो मेरी तस्वीर से हुआ, मैंने किया था। पहली लक्स गर्ल पहले लक्स गर्ल मैं थी, इस कैलेंडर के, नॉट फॉर टीवी और फिल्म, कैलेंडर के लिए। अच्छा, कैलेंडर के लिए, बिकॉज उस टाइम में ऐड का तो कोई सोच ही नहीं था, और सब यही कह रहे थे शबनम तुम करोगी, टीवी में भी देखेंगे, फिल्मों में भी देखेंगे, लोग तंग आ जाएंगे, मत करो, डर था। अब तो सभी करते हैं ना। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई, फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें
ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।